गांव के किनारे बसे एक छोटे से इलाके में किशोर उम्र के दो दोस्त अंकित और सनी अपने कारनामों के लिए मशहूर थे। दोनों हर नई और खतरनाक जगह की खोज में रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादू ने उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाई। गांव के पास एक जंगल था जिसे चुड़ैल का जंगल कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। वहां रात के समय किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थीं और कई लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को हवा में उड़ते हुए देखा था। अंकित ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है। डरावनी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। सनी ने भी सहमति में सिर हिलाया, अगर सच में वहां कोई चुड़ैल होती तो अब तक हम सबको खा चुकी होती। लेकिन दादू ने गंभीरता से कहा, जो भी उस जंगल में गया उसने इसे हल्के में ही लिया था। फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं। अंकित और सनी का जिज्ञासु मन अब ठान चुका था कि वे इस जंगल का रहस्य जानकर ही रहेंगे। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों दोस्त जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा में सरसराहट थी और अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। एकाएक किसी औरत के कराहने की आवाज आई। यह क्या था? सनी ने घबराकर पूछा। अंकित ने फुसफुसाया, शांत रहो, हमें देखना है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। कुछ दूरी पर उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। जैसे ही दोनों हवेली के करीब पहुंचे, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर का नजारा देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक विशाल हॉल में एक सफेद साड़ी पहनी औरत उलझे हुए बालों के साथ हवा में मंडरा रही थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उनकी ओर देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल की आवाज गूंजी। सनी ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन अंकित ने हिम्मत दिखाई। हम बस यह जानना चाहते थे कि इस जंगल में सच में कोई चुड़ैल है या नहीं। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूँ। मेरी कहानी सुनो, फिर तय करना कि मैं चुड़ैल हूँ या नहीं। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले मेरा नाम रुक्मिनी था। मैं इसी गांव में रहती थी। मेरी शादी पास के गांव के एक जमींदार से तय हुई थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन वे मुझे इसी जंगल में ले आए और निर्दयता से मार डाला। मेरी आत्मा इस जंगल में भटकती रही क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। लोग मुझे चुड़ैल कहने लगे, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं बस अपने साथ हुए अन्याय की गवाह हूँ। सनी और अंकित की आंखें नम हो गईं। अंकित ने कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। दोनों गांव के बुजुर्गों के पास गए और पूरी कहानी बताई। पहले तो गांव वाले हंसने लगे, लेकिन जब दादू ने भी रुक्मिनी की कहानी की पुष्टि की तो सबने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। हवेली के अंदर से एक हल्की रोशनी निकली और रुक्मिनी की आत्मा धीरे धीरे आकाश की ओर उठ गई।